ये कहकर हुजूर चल दिए। मौला अली फरमाते हैं कि उस रात जब मैं सोया, ऐसी चैन की नींद सोया कि लाइफ में कभी चैन की नींद मिली नहीं। सुभान अल्लाह। मैं चक्कर में पड़ गया। इतने खतरे के टारगेट पे बिस्तर, मर्डर की नीयत से सब असलहा लिए हुए, वेपन लिए हुए खड़े हैं और चैन से सो गए। अगर हमारे यहां रात में 12 बजे 6 पुलिस वाले आ जाएं, दरवाजा खटखटाएं, चाहे अपनी ड्यूटी पे आए हों, पूरे परिवार की नींद उड़ जाएगी। फिर आ गए तो कैसे आए, क्यों आए, और वहां 40 काफिर तलवार लिए दरवाजे पर खड़े हैं, कत्ल का इरादा है और चैन से सो गए। मौला अली की बशरियत के इत्मीनान की वजह बताओ। सारी रात फिक्र में निकल जाती कि बाहर किए खड़े हैं, तलवार लिए हैं, नेजा लिए हैं, वेपन लिए हुए हैं, हथियार लिए हुए हैं, नींद कैसे आ गई। तो मौला अली के नींद आने में और भी जिंदगी में ऐसी चैन की नींद नहीं आई। जब जान का खतरा हो तो चैन की नींद, ये हमारा देखना था। वो देख रहे थे कि जान का खतरा खत्म। मौला अली देख रहे हैं कि मेरी जान को अब कोई खतरा नहीं, क्योंकि नबी ने कहा है अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। अब अली को कभी भी मौत आ सकती थी, आज की रात अली को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि नबी ने जिंदगी की जमानत ले लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह उठना, अमानत बांटना, फिर मदीने आना। मेरा उठना जरूरी है, अमानत बांटना जरूरी है, मदीने तक पहुंचना जरूरी है, तो जिंदा रहना जरूरी है। चैन से सो गए। यहां पर एक बात याद आती है कि जिसकी गारंटी नबी ले ले, वाह वाह, जिसकी गारंटी नबी ले ले वो अली होता है, अली। और जिसकी गारंटी अली ले ले वली होता है, वली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। और इधर नबी ने क्या किया, दरवाजा खोला, हाथ में कंकरियां थी, फेंक दिया काफिरों की तरफ। किसने कंकरी फेंका, तुमसे कौन पूछ रहा, तुम चुपचाप बैठ के सुनो, ताकि यहां बैठे रहो, वरना लोग उठा के फेंक देंगे। किसने फेंका, नबी ने। नबी ने। तारीख कहती है नबी ने फेंका, रवायत में है नबी ने फेंका। की रोशनी में नबी ने फेंका। हाथ नबी का है, कंकरी नबी ने चुना है। अल्लाह क्या कह रहा है, वाह, तुम्हारा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए महबूब, जो कंकरी तुमने फेंकी, तुमने नहीं फेंकी, बल्कि अल्लाह ने फेंकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर चले गए सामने से, काबिरों को नहीं दिखा, खड़े हैं, जाग रहे, नबी सामने से जा रहे हैं, नहीं दिखे। हक है कि नबी जा रहे हैं, दिखे नहीं काफिरों को। क्या समझे, मेरा नबी काफिरों को नहीं दिखता। बहुत खूब। इसीलिए काफिरों को शिकायत है कि नहीं दिखाई देते। अब अगर कोई
इस इलाके में या पूरे राजस्थान में या भारत के किसी हिस्से में कहे हमको तो नबी नहीं दिखाई देते। झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर चालू है। नबी के फेंकने को अल्लाह ने अपना फेंकना कहा। फेंका कंकरी रसूलुल्लाह ने, कुरान कहता है फेंका है अल्लाह ने। फेंके रसूलुल्लाह, कुरान कहे फेंक रहा है अल्लाह। कितने करीब है अल्लाह से रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। दूसरी मिसाल, वमन युतिउ रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। अताअत कर रहे रसूलुल्लाह की, कुरान कह रहा है ये अताअत हो रही अल्लाह की। मैं युतिउ रसूला, जो मुतिउर रसूल हो गया वही मुतिउल्लाह। मुतिउर रसूल को मुतिउल्लाह कुरान ने कहा है। तवज्जो, जिस गायते कुर्ब की बुनियाद पर मोतीउर रसूल को मोतीउल्लाह कहा जा रहा है, उसी गायते कुर्ब की बुनियाद पर खलीफतुर रसूल को खलीफतुल्लाह कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब एक बात बताइए, फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पर खलीफा बनाया तो दुनिया तो बहुत बड़ी है, जमीन बहुत बड़ी है, कहाँ उतारा? आज हम कहते हैं भारत में, हिंदुस्तान में उतारा, तब तो हिंदुस्तान नाम ही नहीं था। ना अरब था, ना अजम था, ना ईरान था, ना टर्की था, ना यूरोप था, ना अमेरिका था, सिर्फ जमीन थी। लेकिन जब ये नक्शा बना तो पता चला कि आदम अलैहिस्सलाम अखंड भारत में पैदा हुए। अब तो खंडित हो गया, वसी तरीन हिंदुस्तान में पैदा हुए। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, इसीलिए उनको अबुल बशर कहते हैं, बशर का बाप। उनसे पहले कोई बशर नहीं, और वो हिंदुस्तान की धरती पर आए। किसी ने कहा वो एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, माज़अल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह, तौबा तौबा, आदम अलैहिस्सलाम को गुनाह हो जाए। अबे जब नबी गुनहगार होगा तो हम लोग कहाँ होंगे? खता हुई भी, किसी ने कहा खता इससे आदी हुई। क्या हुआ? अल्लाह ने मना किया था, खा लिया। अल्लाह ने मना किया था और खा लिया। अबे वो गहराई में नहीं जाएगा, वो खाएंगे कैसे? खिलाना